पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कितने ही बड़े नाम आए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है, मगर जो देरपा शोहरत और मकाम नूर जहां को मिला है वो किसी और को नहीं मिल सका। उनकी क्लास ही कुछ और थी। एक तरफ वो सबसे बड़ी स्टार थीं, उनकी शोहरत पूरी दुनिया में थी। भारत की कोयल कहलाई जाने वाली लता मंगेशकर उन्हें अपना उस्ताद मानती, मगर दूसरी तरफ मैडम नूर जहां को मुतनाज़िया तरीन किरदार भी कहा जाता। उनकी सबसे बड़ी बात साफ गोई थी, जो किया सबके सामने किया और उसका इकरार भी किया। जिससे चाहा इश्क किया, जिससे चाहा शादी कर ली, जिसे चाहा करीब कर लिया और जिसे चाहा दूर कर दिया। पूरी जिंदगी में कोई उन पर हुक्म नहीं चला सका। बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि किसी ने नूर जहां से पूछा कि आपने कितने गाने गाए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने न गानों का कभी हिसाब रखा है और न कभी अपने गुनाहों का। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदाकाराएं अपनी रंगीनियों की वजह से मकबूल हैं, मगर मलका तरन्नुम नूर जहां की बात कुछ मुख्तलिफ थी। बाकी अदाकाराएं धोखाबाजी में माल हथियाने के लिए सरगर्म रहती, मगर वो इंसानों से प्यार करती थीं। अब लोग चाहे उन पर तनकीद करें या कुछ भी, वो मस्त मिजाज थी। जो उन्हें पसंद आ गया उसे करीब कर लिया, फिर चाहे जमाने ने, समाज ने कुछ भी कहा हो, अखबारात ने कुछ भी लिखा हो, उन्हें कोई परवाह न थी। अगर उनसे कोई सवाल किया जाता तो सिर्फ मुस्कुरा देती। नूर जहां के कितने ही लोगों से मोहब्बत के किस्से आम हुए, मगर उन्होंने कभी तस्दीक या तरदीद ना की थी। वो क्या चीज थी, आज उनकी पूरी जिंदगी पढ़कर भी मैं समझ नहीं पाया। एक तरफ उन्हें तारीख में रंगीन तरीन, मुतनाज़िया तरीन किरदार कहा गया, जिसने अदालत में खड़े होकर सबके सामने अपने ऐसे ताल्लुकात का इकरार किया कि वकील और जज बेबस हो गए। जबकि दूसरी जानिब उन्हें मुसल्ला पर बैठे हुए गहरी रात में रो रो कर दुआएं मांगते हुए भी देखा गया। और लोग उन्हें जो भी कहें, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि उनका इंतकाल 27 रमजानुल मुबारक को हुआ था, और रमजान रहमतों का महीना है और आखिरी अशरा निजात का खास तोहफा है, और 27 रमजानुल मुबारक से बड़ी कोई रात नहीं। तारीख में नूर जहां के बहुत सारे किस्से मकबूल हैं, और आज की इस मुनफरिद वीडियो में उनके मारूफ क्रिकेटर नजर हुसैन के साथ ताल्लुकात का वाकया सुनाएंगे कि किस तरह नजर हुसैन नूर जहां के साथ पकड़े जाने पर भागे और उनका बाजू टूट गया, जिस पर वो हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने से माजूर हो गए। और दूसरी तरफ लता मंगेशकर ने उन्हें किस तरह रोते हुए, दुआएं मांगते हुए देखा। अगर कोई इस वीडियो में की गई बातों की तस्दीक करना चाहता है तो अली सुफियान अफाकी, सहाफी मुनीर हुसैन और नूर जहां का मुकदमा सुनने वाले जज की तहरीरों से ले सकता है। ये 1953 का साल था। नूर जहां पाकिस्तान के मारूफ तरीन फिल्मसाज सैयद शौकत हुसैन रिजवी के साथ शादी कर चुकी थी। दोनों ने पसंद की शादी की थी। सैयद शौकत हुसैन रिजवी एक पढ़े लिखे और खूबसूरत जवान थे, जबकि नूर जहां ग्लैमर की देवी थी। वो गुलकारी के साथ अदाकारी भी कर रही थी। वो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेसेस मानी जाती थी। नूर जहां ऐसी फनकारा थी जिन्हें चाइल्ड स्टार के तौर पर ही शोहरत मिल गई थी, जिसने कभी जवाल का मुंह नहीं देखा, बल्कि हर दहाई में इस शोहरत में इजाफा होता चला गया। दोनों मियां बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों की मलकियत में लाहौर का एक बड़ा स्टूडियो भी था, और वो खुद फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे, जिनकी मरकजी हीरोइन नूर जहां हुआ करती थी, जबकि वो दीगर फिल्मसाजों के साथ भी काम करते थे। 1953 के साल दोनों मियां बीवी फिल्म गुलनार में काम कर रहे थे। नूर जहां फिल्म की मरकजी अदाकारा थी। ये फिल्म लखनऊ की तारीख और तहजीब पर बनाई गई थी। इस फिल्म पर बहुत मेहनत की गई। एक महंगा तरीन हकीकत के करीब लखनऊ की हवेली का सेट लगाया गया। 12 दरिया, मेहराबें, खिड़कियां, दरवाजे, झाड़, फानूस, तख्तपोश, कालीन, हर चीज बिल्कुल वाजे नजर आती थी। सेट पर नूर जहां चुस्त पजामा पहने, कलियोंदार कुर्ता, उस पर मखमल की कोटी, लंबी चोटी कमर पर लहराती हुई और पैरों में सलीम शाही जूती। देखने वाले बताते हैं कि ऐसा लगता था जैसे पुराने नवाबों के दौर में पहुंच गए हों। दूसरी जानिब सैयद शौकत हुसैन रिजवी फिल्म के मुशीर थे। क्योंकि उनका ताल्लुक लखनऊ से था, इसलिए कहानी और मंजरनामे से मुताल्लिक रहनुमाई करते थे। इन्हीं खुशगवार दिनों में सैयद शौकत हुसैन रिजवी की जिंदगी में भूचाल आ गया, क्योंकि नूर जहां के एक क्रिकेटर नजर हुसैन के साथ ताल्लुकात का पर्दाफाश हो गया। इस वाकया ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। अखबारात में खबरें शाया हुई और इस अफसोसनाक वाकया के असरात दूरस्त साबित हुए। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिंदुस्तान का पहला दौरा करके वापस आई तो उसमें ओपनिंग बैट्समैन नजर मोहम्मद की बहुत वाह हो रही थी। नजर मोहम्मद ने टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के बाद आखिरी खिलाड़ी तक के साथ खेलने का रिकॉर्ड कायम किया था, और फिर भी आउट नहीं हुए थे। हर तरफ उनकी खेल की धूम थी। वो एक कौमी हीरो बने हुए थे। नजर महमूद एक खुश शक्ल और मर्दाना वजाहत के मालिक थे। बातें बहुत दिलचस्प करते थे और न सिर्फ मौसीकी के दिलदादा थे बल्कि खुद भी सुरीले थे, और यही दिलचस्पी उन्हें नूर जहां के करीब ले गई। सुनने में आता है कि नूर जहां की नजर हुसैन से मुलाकात हुई तो बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। फिल्म गुलनार की शूटिंग जारी और सारी
जारी थी। मैडम नूर जहां नजर हुसैन से मिलने गई हुई थी और इस बात की इतला सैयद शौकत हुसैन रिजवी तक भी पहुंच गई। जब उन्होंने मुखबर की बात सुनी तो आग बगोला होकर वहां चल दिए। उस घर पहुंचे तो नूर जहां वहां पर मौजूद थी, मगर नजर का कोई नामो निशान न था। शौकत हुसैन रिजवी ने जब अपनी बेगम को इस हालत में पाया तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो नूर जहां से सच्चा इश्क करते थे, मगर बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैडम नूर जहां ने अपनी सफाई में ये कहा कि वो अपनी अजीज सहेली से मिलने आई थी, लेकिन शौकत साहब का दिल साफ न हुआ। उन्होंने बुरा भला कहा, अपने दिल की भड़ास निकाली और गुस्से में नूर जहां को वहीं छोड़कर वापस चले आए। इस कहानी का दूसरा रुख अगले ही रोज सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के तमाम अखबारात में नजर हुसैन के बाजू टूटने की खबर छप गई। मालूम ये हुआ कि शौकत हुसैन के गर्जने की आवाज सुनकर नजर मोहम्मद ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे उनका एक बाजू टूट गया और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मायानाज बल्लेबाज से भी महरूम हो गई। नजर मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने के बजाय जराहों और पहलवानों के चक्कर में रहे, जिस वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए खराब हो गई। नूर जहां और नजर हुसैन के ताल्लुकात की कहानी पल भर में आम हो गई। उस वक्त दुनिया बहुत सिमटी हुई थी, इसलिए हर बात पल भर में फैल जाती थी। नूर जहां ने वाकया की तरदीद की, मगर शौकत साहब को यकीन न आया। उन्होंने सबको बता दिया कि वो नूर जहां की शक्ल नहीं देखना चाहते। इस हालत में नूर जहां के शाह नूर स्टूडियो में शूटिंग पर वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गुलनार के फिल्मसाज मियां एहसान, जो इस घराने के बहुत पुराने दोस्त थे, नूर जहां को अपने घर ले गए। गुलनार की शूटिंग रुक गई। शाह नूर स्टूडियो में नूर जहां के गानों की सदाबंदी भी बंद हो गई। उस वक्त तक वो शाह नूर के अलावा किसी और स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड नहीं करवाती थी। इस तरह जो थोड़ा बहुत फिल्मी काम हो रहा था वो भी ठप हो गया। शादी के बाद ये पहला मौका था जब नूर जहां घर से बाहर थी। चंद दिन तो बंदिश जारी रही, फिर मुतलका लोगों ने और खास तौर पर फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ताज ने शौकत साहब को समझाया कि इस तरह दूसरे लोगों का भी नुकसान हो रहा है। शौकत साहब ने नूर जहां को शाह नूर स्टूडियो आने और शूटिंग करने की इजाजत तो दे दी, मगर घर के दरवाजे उन पर बंद ही रखे। नूर जहां का स्टूडियो आना जाना शुरू हो गया, मगर शौकत हुसैन रिजवी उनसे लाताल्लुक रहे। उन्होंने नूर जहां की मौजूदगी में गुलनार सेट पर जाना तर्क कर दिया था। जब नूर जहां की सदाबंदी होती तो वो रिकॉर्डिंग हॉल से दूर दूर ही रहते। शौकत रिजवी नूर जहां से सच्चा इश्क करते थे और एक जमाना था कि नूर जहां भी उनसे सच्चा इश्क किया करती थी। शौकत साहब इस वाकया से बुझ गए थे। वो हंसते खेलते महफिल की जान, शौकत रिजवी खामोश और मगमूम रहने लगे थे। आप उनकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब नूर जहां स्टूडियो आती थी तो शौकत साहब इधर उधर हो जाते, मगर फिर बड़ी बेचैनी से फिल्म गुलनार के सेट से बाहर घूमते नजर आते। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद ये दुनिया आखिरकार खत्म हुई। एक रात गुलनार की शूटिंग जारी थी। मैडम नूर जहां के काम में वक्फा आया तो वो ताजा हवा खाने के लिए सेट से बाहर निकलकर बाग में पहुंच गईं, जहां पर कालीन बिछे हुए थे। नूर जहां ने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वहां पर लेट गईं और थकावट की वजह से उन्हें नींद आ गई। शौकत साहब हस्बे मामूल चारों तरफ फिर रहे थे। नूर जहां को एक दफा बाग में सोते हुए देखा तो एक बार नजरअंदाज करके चले गए, मगर फिर वहीं घूमने लगे और फिर आखिरकार जब ना रहा गया तो नूर जहां के पास चले गए। दरअसल नूर जहां एक बहुत ही हसीनो जमील खातून थी। दूसरी जानिब शौकत रिजवी उनके हुस्न में मुकम्मल गिरफ्तार थे, इसलिए उनसे दूर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शौकत हुसैन रिजवी ने पास जाकर नूर जहां को झिंझोड़ कर बेदार किया और पूछा, यहाँ फर्श पर क्यों लेटी हो? नूर जहां ने जवाब न दिया, मगर आंखें डुबडुबाई। शौकत साहब ने फिर पूछा, नूर जहां यहाँ क्यों लेटी हो? इस पर वो बेइख्तियार उठकर शौकत साहब के गले लिपट गईं और रोने लगी। नूर जहां ने कहा, मियाँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शौकत साहब की आंखें भी नम हो गई। उन्हें गले लगाया और फिर गोद में उठाकर घर ले गए। इस वाकया को शौकत हुसैन रिजवी के असिस्टेंट ने भी लिखा है। उन्होंने शौकत साहब को नूर जहां को गोद में उठाकर घर ले जाने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। दोनों में एक बार फिर सुलह हो गई, लेकिन नजर हुसैन के साथ पेश आया वाकया ने शौकत साहब के दिल में जो दरार डाली थी वो कभी खत्म न हो सकी। ये कुर्बत ज्यादा देर कायम न रही। इधर शौकत हुसैन रिजवी अपनी खुददारी, गैरत और जिद के हाथों मजबूर थे। दूसरी जानिब नूर जहां को हमदर्दों और दोस्तों के रूप में ऐसे शैतान मिल गए थे जिन्होंने मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात को इस कदर खराब कर दिया कि नौबत मुकदमा तक पहुंच गई। केस अदालत में चला गया। नूर जहां ने तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर कर दिया। तलाक के बरक्स तनसीख शुदा शादी का मतलब होता है कि ये शादी जैसे कभी हुई ही न थी। और फिर इस मुकदमा के दौरान जो कुछ हुआ जज ने अपनी तहरीरों में बयान किया है। लाहौर के एक सिविल जज चौधरी गुलाम हुसैन ने नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के मुकदमा की समाअत शुरू कर दी। ये केस पूरे मुल्क के अखबारात की जीनत था। पहली दफा
बाकायदा तौर पर शोबे से मुतालिक एक केस पर फॉलो अप हो रहा था, वगरना उस दौर में शोबे से मुतालिक ज्यादा खबरें लगाने का रुझान नहीं हुआ करता था। लेकिन चूंकि नूरजहां मुल्क की सबसे बड़ी स्टार थी, इसलिए लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। जब वो अदालत जाती तो लोगों का जम्मे गफीर उन्हें देखने पहुंच जाता। इस केस में शौकत रिजवी के वकील मौलवी मुश्ताक हुसैन थे। उन्होंने नूरजहां से जरा करते हुए क्रिकेटर नजर हुसैन के साथ ताल्लुकात साबित करने की कोशिश की और फिर नूरजहां ने भरी अदालत में जो जवाब दिया, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। कोई भी कितनी ही बोल्ड अदाकारा क्यों ना हो, ऐसे जवाब देने की कभी कोई जुर्रत नहीं कर सका। नूरजहां ने जवाब में कहा कि मेरी नजर हुसैन से मुलाकातें उतनी ही दफा हुई जितनी मौलवी मुश्ताक हुसैन से, और ये उसी सिलसिले में होती रही जिस सिलसिला में मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। नूरजहां की इस बात पर शौकत रिजवी के वकील मौलवी मुश्ताक हुसैन कोई जवाब न दे सके और मुकदमा हार गए। यूं शौकत हुसैन रिजवी और नूरजहां की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गईं। नूरजहां की सबसे मुनफरिद बात यह थी कि उन्हें कभी जवाल का मुंह नहीं देखना पड़ा। फिल्मी दुनिया में जो भी आया है वो कभी न कभी जरूर जवाल पजीर हुआ, लेकिन नूरजहां वो खातून थी जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक शोहरत और उरूज का तख्त पहने रही और आज तक उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी है। और शायद यही वजह है कि उनकी रंगीनियों और मोहब्बतों का सिलसिला भी जारी और सारी रहा। अब नूरजहां की शख्सियत का एक और पहलू भारत की मकबूल तरीन गुलकारा लता मंगेशकर ने बयान किया है। वो बताती हैं कि मैं नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी। ये 1943 की बात है। प्रोफाइल पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म बड़ी मां बनाई जा रही थी, जिसकी मरकजी हीरोइन नूरजहां थी, जबकि लता एक छोटा सा रोल कर रही थी और उनका नूरजहां के साथ कोई भी सीन न था। बड़े सगीर के मकबूल तरीन मौसीकार मास्टर विनायक ने इस फिल्म के सेट पर लता की मुलाकात नूरजहां से करवाई। उन्होंने नूरजहां से कहा कि हमारे पास एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है, अगर आप कहें तो मिलवाऊं आपसे। नूरजहां ने कहा जरूर मिलवाइए। लता को सेट पर बुलवाया गया, जहां पर नूरजहां पहले से ही बैठी हुई थी। वो बताती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोग मराठी थे और हिंदी बोलते थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मलका तरन्नुम से हिंदी ना बोल पाऊं। इसी असना में नूरजहां ने लता से पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा लता मंगेशकर। नूरजहां ने कहा गाना सुनाओ। लता ने क्लासिकल अपने वालिद से सीखा हुआ था, लिहाजा सुर में गाने की भरपूर कोशिश की। नूरजहां ने लता से कहा कि कोई फिल्मी गीत सुनाओ, जिस पर उन्होंने गीत जीवन है बेकार बिना तुम्हारे सुनाया। लता की पहली मुलाकात बहुत खुशगवार रही। नूरजहां ने उनकी गायकी की तारीफ की और फिर दोनों में मामूल के मुताबिक मुलाकात हो जाती। नूरजहां स्टूडियो के अंदर एक म्यूजिकल हॉल में ठहरी हुई थी। मैडम अक्सर लता को अपने कमरे में साथ ले जाती थी। लता सुबह 9 बजे सेट पर आती और शाम 5 बजे चली जाती। एक दिन नूरजहां ने लता को रोक लिया, अपने कमरे में बुलाया। लता मंगेशकर बताती हैं कि जब वो कमरे में गई तो देखा कि नूरजहां नमाज पढ़ने के बाद रोते हुए दुआ मांग रही थी। लता बहुत हैरान हुई कि नूरजहां क्यों रो रही है। जब नूरजहां ने दुआ मांग ली तो लता ने उनसे हैरानगी में पूछा कि आप रो क्यों रही थी? नूरजहां ने जवाब दिया कि मैं रो नहीं रही थी, बल्कि जिस तरह तुम अपने भगवान से दुआ मांगते हो, ऐसे ही मैं अपने अल्लाह से दुआ मांग रही थी। नूरजहां की शूटिंग खत्म हो गई। वो पाकिस्तान वापस चली गई और जाते हुए उनकी लता से मुलाकात ना हो सकी। बहुत बरसों बाद जब लता लंदन में थी, उन्हें पता चला कि नूरजहां भी लंदन में आई हुई हैं। तब लता मंगेशकर भारत की सबसे बड़ी गुलकारा बन चुकी थी। इतने बरसों में उनकी नूरजहां से कोई मुलाकात ना हुई थी। उन्होंने नूरजहां से किसी तरह राब्ता किया और मुलाकात का वक्त मांगा, जिस पर मैडम ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लंदन में क्याम के दौरान दोनों में 3 से 4 मुलाकातें हुई। नूरजहां लता को घर बुलाकर खाना खिलाती, प्यार से बात करती, उनके गानों की बहुत तारीफ करती और कहा करती थी कि मुझे तुम्हारा गीत ए दिले नादां बहुत पसंद है। लता आखिर में बताती हैं कि मुझे याद है लंदन में जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, मैं उठकर जाने लगी तो मुझे छोड़ने के लिए नूरजहां लिफ्ट तक मेरे साथ आई। हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे कि मैडम नूरजहां ने कहा कि लिफ्ट तो आती जाती रहेगी, तुम मुझे ए दिले नादां सुनाओ। फिर वहीं खड़े खड़े मैंने गाना सुनाया। मैडम ने मुझे बेहद दुआएं दी। उनका एक एक लफ्ज आज भी मुझे याद है। इसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात ना हुई थी, मगर नूरजहां कभी मेरे ख्यालों से दूर ना हुई।